Jai Hind, good evening friends. So last we have done exercise 4.3 and now we will see exercise 4.4. And let me tell you one thing that friends, that word problems are not possible to solve on this paper actually. So I am managing whiteboard at my house. So as soon as it will come to my house, we'll solve entire word problem on the board and whatever the sums are remaining. So अभी तो मैं एक्सरसाइज 4.4 ले रहा हूँ, जिसमें आपके सामने आप देख सकते हो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 and क्वेश्चन 2 and also one question is about word problems, but I will not take that problems because I am managing boards. I will take all those word problems on the whiteboard only, okay, because it is not easy to manage on this paper, that is why. So अभी स्टार्ट करते हैं हम 4.4 क्वेश्चन 1 and 2 कराऊंगा और इसमें से भी मैंने जो करा दिया है वो आपको देखना है और आपको उस हेल्प से उसे कंप्लीट करना है. आई विल नॉट कंप्लीट द एंटायर सम, यू हैव टू कंप्लीट. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. So you can see in question 1, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. ऐसा बोल रहा है कि इसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे, ये रियल डिस्टिंक्ट होगा या फिर रियल इक्वल होगा या फिर नॉट पॉसिबल होगा. अगर रियल है, अगर रियल रूट्स आते हैं तो फाइंड करो. अब रियल रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट. क्या चेक करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, करना पड़ेगा चेक. आइए चेक करते हैं. ठीक है, और अगर आता है तो आपको अल्फा बीटा भी फाइंड करना पड़ेगा. अगर नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं, फिर तो कुछ नहीं करना है. तो अल्फा और बीटा आपको फाइंड करना है, मैंने बताया है वो कैसे करते हैं. ठीक है, सो लेट अस टेक फर्स्ट सम, दैट इज 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. The first thing is that you have to compare the given equation by quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिख दो आराम से, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास. a is equal to 2, b is equal to minus 3, c is equal to 5. लिख दी वैल्यू आपने. अब आप करेंगे डिस्क्रिमिनेंट चेक. आराम से डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो. चलो क्या है, फॉर्मूला इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. मैंने डायग्राम के थ्रू लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, तो उसी के थ्रू अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो प्लीज रेफर माय लास्ट लेक्चर. यू विल कम टू नो अबाउट दिस रूट्स एंड नेचर ऑफ द रूट्स. ओके, सो फर्स्ट बी स्क्वायर दैट इज माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4. ए इज वॉट 2 and c is what 5. now minus 3 स्क्वायर मैंने भी बोला था कि अगर किसी भी माइनस का इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाता है. सो इट विल बी हियर 9 and 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. सो 8 5 जा 40, 5 2 जा 10, 10 4 जा 45. सो अगर आप 40 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा आपका, माइनस 31. आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है क्या आया, माइनस 31 आया. ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया थी 3 कंडीशन की. अगर जो डी है क्या डिस्क्रिमिनेंट है, अगर लेस देन 0 आता है तो जो रूट्स कैसे होते हैं, नॉट पॉसिबल. आप लास्ट लेक्चर जरूर रेफर करें अगर आपको पता ना चले तो. इस कंडीशन में रूट्स आर नॉट पॉसिबल. कभी भी कोई इक्वेशन आता है तो डायरेक्ट फटाफट चालू नहीं बढ़ जाने का कि अब तो इसको सॉल्व ही कर दूंगा. पहले चेक तो करो कि है कि नहीं, ये इसका रूट पॉसिबल है कि भी नहीं. तो रूट्स कब पॉसिबल होते हैं मैंने बताया भी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डी 0 से ग्रेटर होता है या फिर डी इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, इन दोनों कंडीशन में ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं. अगर डी 0 से छोटा होता है, माइनस मतलब कि नेगेटिव होता है, तो उस केस में क्या होता है कि पॉसिबल नहीं है रूट्स. तो इक्वेशन 1 के रूट्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसके जो रूट्स है वो रियल नहीं है. ठीक है, अब नंबर 2 करूंगा मैं. सो नंबर 2,
So number 2 is given 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. मैंने जैसा बताया कि पहले क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, तो अब आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि कंपैरिजन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही करेंगे. ठीक है. सो क्या है ए बी सी. सो फर्स्ट ए इज 3 एंड बी इज -4 रूट 3 एंड सी इज +4. चलो देखते हैं इसका रूट्स पॉसिबल है या नहीं. तो रूट्स पॉसिबल के लिए अपने को पता है क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है. आइए चेक कर लेते हैं. सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, द वैल्यू ऑफ बी इज -4 and root 3 square 4. A is what? 3. C is what? 4. फाइन. आइए माइनस का मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर करेंगे इवन पावर हो तो प्लस हो जाता है, तो ये 16 हो जाएगा. और इसका स्क्वायर से रूट कैंसल, मल्टीप्लाई 3 4 4 जा 16 16 3 जा 48. सो इट विल बी 48 एंड 63 जा 48 माइनस 48. मतलब कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आया क्या आया, इक्वल टू 0 आया. क्या आया? इक्वल टू 0. सो माय फ्रेंड्स, इट इज वेरी क्लियर कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं. इसके रूट्स पॉसिबल हैं. ठीक है. इसके रूट्स कैसे आएंगे? रियल और इक्वल आएंगे. कैसे आएंगे? रियल और इक्वल. सो आई एम राइटिंग हियर d is 0. Here d is 0. So with the help of the formula of alpha is equal to minus beta minus b plus root of d upon 2a, उसके हेल्प से आपको वो फाइंड करना है. वो मैंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से. सो प्लीज आप उसे रिफर करें और उस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, आपको आगे भी रूट्स फाइंड करने हैं. रूट्स कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा आपको फाइंड करना है. ओके. सो मैं अब प्रोसीड करूंगा थर्ड सम की तरफ. ठीक है. थर्ड सम इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. आइए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं और इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देते हैं. सो डिस्क्रिमिनेंट अगेन a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3. क्वाइट सिंपल. एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. So what is the value of b square? That is -6 square and 4 is written here only. a की वैल्यू क्या है? 2 है. c की वैल्यू क्या है? 3 है. -6 is 36. 4 3 is 12. 12 2 is 24. क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 6 12. तो आपकी जो d की वैल्यू आई क्या आई? 12 आई, जो क्या है? 0 से ग्रेटर है. जो 0 से ग्रेटर है तो इसका भी जो रूट्स है रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा. मतलब इसके दो अल्फा और बीटा रूट्स अलग अलग होंगे, और जो ऊपर है रूट्स अल्फा बीटा ये दोनों सेम आएंगे, बिकॉज यहाँ डी क्या है? 0 है. इसकी कंडीशंस होती है, ये पढ़ाई गई है आपको. ठीक है. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. ठीक है. और ये आपको फाइंड करना है. क्या था अल्फा का फॉर्मूला? -b माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a एंड बीटा का फॉर्मूला था -b प्लस रूट डी अपॉन 2a. फाइन. ये थे फॉर्मूले. ठीक है. माइनस प्लस को आप थोड़े भी आप सेपरेट कर सकते हो. लाइक अगर आपको इसको साथ में लिखना है तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा दैट इज -b प्लस माइनस रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a. फाइन. ये भी आप आराम से कर सकते हो. तो मैंने आपको 3 सम्स के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए, उसके बेस पे आपको बताना है, और अल्फा और बीटा और उसके रूट्स के नेचर भी बताने हैं. क्वेश्चन ही हमारा यही था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. तो मैंने पहले डी की हेल्प से क्या किया, पता किया कि इसका नेचर कैसा है. तो नेचर से पता चला कि भाई इसका तो डिस्क्रिमिनेंट पॉसिबल ही नहीं, इसके तो रूट्स पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज क्या था, ये नेगेटिव आया, और नेगेटिव में तो मतलब लेस देन 0 हो गया. तो लेस देन 0 हो तो उसके जो रूट्स होते हैं नॉट पॉसिबल होते हैं. रूट्स पॉसिबल है सिर्फ 2 कंडीशन में, एंड दैट इज d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0. और हमारे जो नेक्स्ट जो सम है उसमें क्या आया? d इज इक्वल टू 0 आया एक में, इसके लिए रूट्स पॉसिबल है. और थर्ड सम में भी हमारे क्या आया? d इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आया है, तो उसमें भी आपको रूट्स पॉसिबल
है। तो आपको अल्फा और बीटा के हेल्प से आपको ये फाइंड करना है दोस्तों। और एक बात बता दो कि कहीं यहाँ पे प्लस होता है या कहीं यहाँ माइनस होता है, दैट इज नॉट बिग डील, अल्फा बीटा, बट ये होना चाहिए अल्फा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। फाइन, इसकी हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है 4.4 का। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसा बताया होगा कि दिस इज योर, तो आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर अल्फा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये वही है। ठीक है, मैंने इस बार थोड़ा सा अलग लिख दिया है, बट दिस इज द सेम। बीटा आपका ये है और अल्फा आपका ये है। अल्फा में आपका आता है माइनस बी प्लस रूट डेल्टा डी अपॉन 2a, और बीटा में आता है माइनस बी एंड माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत है नहीं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा, मजा आएगा इसमें। ठीक है, आइए करते हैं। तो आप देखो, मैंने बोला था पहले ही दैट द कंसेप्ट द नेचर ऑफ फ्रूट्स विच आई टॉट यू, it will have a lot of question and it will twist you again and again। वो अगर आप अच्छी तरह रीड कर लेते हो, उसके प्रैक्टिस कर लेते हो, कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हो, देन यू विल डेफिनेटली गेट 1 मार्क, नॉट ओनली 1 मार्क, नॉट मोर देन दैट, बट 1 मार्क तो कंफर्म किया कि तो यहाँ से अगर 1 मार्क आया तो यू विल गेट इट इजीली। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। यहाँ पे ये समझने जैसा है, इक्वल रूट्स। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि आपको इसके क्या फाइंड करने हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे बोला है कि इनके जो रूट्स है वो इक्वल है। रूट्स इक्वल इन द सेंस कि यहाँ पे हर इक्वेशन के लिए जो डी होगा वो 0 होगा। मैंने ये बताया कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, तो जब डी इक्वल टू 0 होता है तब रूट्स इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, रियल होते हैं। फाइन, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड। सो आवर फर्स्ट सम इज गिवन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो दोस्तों, ये तो बहुत इजी है कि ये यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इसको हार्ड करना होगा तो वो क्या करेगा कि वो इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं देगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा इक्वेशन को। तो आप उस इक्वेशन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना, दैट यू नो वेल। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट दैट यू नो वेल। और कभी भी इजी सम्स की आप एक्सपेक्टेशन मत करिए, थोड़ा सा ट्विस्ट तो होगा ही, दिस इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हियर व्हाट इज ए इज 2 एंड बी इज के एंड सी इज 3। कैसे करेंगे ध्यान से सीख लो, के वैल्यू फाइंड करने का सम आता है। ठीक है, मजाक मजाक में आंसर ला दोगे 100%। ठीक है, तो इसको सीख लो अच्छी तरह से। तो डी की वैल्यू, डी की फॉर्मूला आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पहले ही बोल दिया गया है कि यहाँ क्या है, डी 0 है। कैसे पता चला भाई? बोलो सर अपने मन से लिख देते हो। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, इक्वल रूट्स दिया हुआ। क्या है? 2 इक्वल रूट्स है इसके। इक्वल रूट्स होगा तो डी क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो डी 0 लिख दो भाई यहाँ पे, 0। डी की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर एंड 4 एंड ए इज 2 एंड सी इज 3। मैं इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, ऐसा अच्छा लगता नहीं ना, सीधा जैसे लिखते हैं हम लिख देते हैं। सो दिस इज के स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 से जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पता चला, के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। चलो भाई, के फाइंड करना है, 24 को उस तरह भेज दो। सो के स्क्वायर इट विल बी प्लस 24। अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। अब रूट में जितना सोल्यूशन पॉसिबल है कर लेते हैं ना, कि कितनी की वैल्यू बाहर निकल सकती है। तो एज यू नो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा करता हूँ कि 24 को आप ले सकते हो 12 2 जा 12 को आप ले सकते हो क्या 3 4 जा। ओके, और इस हिसाब से तो 4 बाहर आ जाएगा, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस आता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसा, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 8 से जा 24 ही हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। 4 के स्क्वायर रूट है 2 का, और 3 2 जा 6। ये आपकी k की वैल्यू मिली,
ये आपको k की वैल्यू मिली। प्लस माइनस 2√6 ऐसे बहुत से डिजिट आ सकते हैं। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, पता करना है कि इसकी जो पॉसिबल स्क्वायर रूट्स है, जो भी स्क्वायर रूट्स के नंबर्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे और जो नहीं होंगे वो अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 2 देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, कुछ यहाँ पे अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, गिवन इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखो ये क्वाड नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बना देंगे। ये तो बहुत सिंपल दिया इसलिए आराम से बना देंगे। तो के एक्स का मल्टीप्लाई इनसाइड, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे, a इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2k एंड सी इक्वल टू 6। ये आपकी वैल्यू आई, ये आपकी ए बी सी की वैल्यू मिली आपको। तो आपको पता क्या करना है, आपको k फाइंड करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d क्या है, 0 है, b स्क्वायर क्या है, माइनस 2k स्क्वायर, देखो b माइनस 2k है, 4 स्क्वायर जाएगा माइनस 4a, a क्या है k एंड c क्या है 6। अगेन मैं इसको स्ट्रेट लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो ये माइनस 2k का क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर एंड 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। अब देखो 4 और k कॉमन है यहाँ पे, 4 यहाँ से और k देखो k भी दोनों जगह है, 4k। तो यहाँ पे 1 टाइम k बचेगा। 24 कब आता है, 4 में 6 जा में आता है, इक्वल टू 0। 4k जाएगा 0 के डिनोमिनेटर में, तो ये 0 हो जाएगा। सो ओनली रिमेनिंग थिंग्स विल बी k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो k विल बी 6, पॉजिटिव 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। मैंने जैसे पहले बोला था कि इट इज क्वाइट सिंपल, बट क्या करना है, ओनली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर इक्वल रूट्स है तो डी क्या होता है। अगर इक्वल रूट्स है तो डी हमेशा 0 होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ मैं 4.4 और चैप्टर 4 मेरे चैनल पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और आगे मैं जो वीडियो लाऊंगा वो बोर्ड पे होंगे, लाइक नोट नाउ आफ्टर लॉकडाउन आई विल ट्राई टू मैनेज माई वीडियो ऑन वाइट बोर्ड, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मुझे एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म चाहिए जो नोटबुक पे नहीं, जो पेज पे नहीं हो पाता। ठीक है, सो यू कैन सी टिल देन दिस कॉन्सेप्ट 4.1 2 3 4 ये सारे कर लिए अपन ने। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इसमें वो सारे अपने कवर अप कर लिए। ठीक है, तो लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा जो हम सब जान रहे देख रहे हैं, that yesterday Irfan Khan was passed away and today Rishi Kapoor was passed away. Two actually veteran actors we have lost, and this is actually a huge loss to the industry of Bollywood. We pray to God or Almighty to rest in peace to both of them. Till then आप भी वर्क करो। देखो दोस्तों, स्टारडम तभी आता है जब आप मेहनत करते हो। ठीक है, सक्सेस तभी आती है जब आप मेहनत करते हो। मेहनत करते रहो, लगे रहो, और बहुत वेट नहीं करो कि आज कर लिया तो कल, ऐसा नहीं होता। बहुत लंबा टारगेट, ये बहुत मतलब एक सक्सेस की जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है। ठीक है, वर्क हार्ड एंड बी डिटरमाइंड। ठीक है, एनहांस योर सेल्फ। इसी के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म कर रहा हूँ, चैप्टर 4 भी ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे पेज पर। ओके, सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।